हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं की बात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5.2 एक्सरसाइज है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको बताना है इस एपी में कितने टर्म्स हैं, मतलब n बताना है। मान लेते हैं n का टर्म है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एपी में कितने टर्म्स हैं, तो मान लेते हैं n का टर्म्स है। एपी दिया गया है हमको 7 13 19 और इसी तरीके से 205 ये दिया गया। अब 205 है हमारे पास, तो हमको क्या मिलेगा अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं 205 हम मान लेते हैं लेट ये लास्ट तक दिया गया है। फाइनाइट एपी है तो लास्ट टर्म दिया गया है। लास्ट टर्म को कहते हैं लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। तो n का टर्म्स क्या हो जाएगा? n का टर्म हो गया 05 205 ये हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम an कह सकते हैं। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो an है कि हमारे पास a प्लस an है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और 205 an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू कितनी है? 7 है। n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है? 6 है। ये 7 उधर गया, n माइनस 1 into 6 is equal to 205 minus 7। उधर गया कितना मिला? 8 198 ये हुआ 6 कितना मिला खत्म करके? 6 3 और फिर 3 n की जो वैल्यू आई वो निकल के आई 34। तो कितने टर्म्स है? टोटल टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स ये लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो है 34 है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है? थर्ड नंबर करना है, सॉरी सेकंड नंबर करना है। आप सेकंड नंबर कर लीजिएगा। फर्स्ट तो मैंने कर दिया। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 ये कहता है कि चेक वेदर -50 इज द टर्म्स ऑफ एपी। एग्जांपल इस तरीके से तो कह रहा है कि आपका चेक करना है कि -150 जो है वो टर्म्स ऑफ एपी है कि नहीं है। ये एपी दी गई है इस तरीके की, ये इनफाइनाइट एपी है। तो मान लेते हैं अगर ये इस टर्म्स का एपी है तो ये मान लेते हैं n का टर्म्स जो होगा ये कोई भी टर्म्स है एपी का। कह रहा है चेक करना माइनस का 150 इस टर्म ऑफ एपी एग्जांपल कर चुके हैं। ठीक है, माइनस के 81 में लेकर करके। ठीक है, तो मान लेते हैं n का टर्म जो है n टर्म्स ऑफ एपी वो कितना है? वो कितना है? माइनस का 150। तो n का टर्म ऑफ एपी है क्या? an है माइनस का 150। an को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 d माइनस का 150। a की वैल्यू जो है वो आपको 11 पता है प्लस n माइनस 1 d कितना है? 8 में से ये 8 में से 11 जाएगा तो कितना मिलेगा? 3 माइनस में 3 और ये मिलेगा माइनस का 150। 11 उधर गया, n माइनस 1 माइनस का 3
माइनस का 150 माइनस का 11, ये बना कितना माइनस का 161 माइनस का 161 n माइनस 1 माइनस का 3, ये मिलेगा n माइनस 1 माइनस का 161 माइनस का 3, ये खत्म हुआ, ये मिला आपको ये मिलेगा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, केवल माइनस ही कैंसिल आउट होगा, 1 और 5 6 और 1 माइनस का 161 बाई माइनस का 3, ये खत्म हुआ 161 बाई 3, डिवाइड नहीं हो रहा, 3 5 जब, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, n इक्वल टू 161 बाई 3 प्लस 1, ठीक है, तो मिलेगा कितना, n की वैल्यू मिलेगी 161 प्लस 3 बाई 3, n की वैल्यू है 164 बाई 3, ठीक है, n डज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो minus 150 is not a लिस्ट ऑफ नंबर, इस लिस्ट का कोई भी नंबर नहीं है माइनस का 150, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेवन है हमारे पास। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। 31st टर्म बताना है, यानी ए 31st बताना है। हुज 11th टर्म इज 31। 11th टर्म्स कितना हुआ, ए 11 दिया गया है, 11th टर्म दिया गया है, ए 11 दिया गया है 38। 16 टर्म दिया गया है, 16 टर्म्स, इसको ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस 10d, एक कम करके, ये हुआ 38, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली 16 टर्म दिया गया है, 1a16 इतना दिया गया है आपको 73 ये दिया गया है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये होगी इक्वेशन सेकंड। आपको 31st टर्म निकालना है, 31st तो n तो पता है, 31st पता है, लेकिन a और d चाहिए, तो a और d आपको इसमें से निकलेगा 11 से और आपका 16 से, इस तरीके से निकलेगा। चलिए हम दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो कितना मिलेगा, a प्लस 10d 38, a प्लस 5d इज इक्वल टू 70, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया सबको, ये खत्म हुआ, माइनस का 15d और प्लस का 10d, तो माइनस का 5d इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट होकर के ये कितना देगा, ठीक है 5, उसके बाद मिलेगा 63 माइनस में, ठीक है। तो d की जो वैल्यू आई वो आई 7, d की वैल्यू 7 आई, पुट करते हैं, d की वैल्यू 7 आई, ठीक है। तो पुट d
d is equal to 7 in first। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो कितना मिलता है, d की वैल्यू 7 रखते ही a की वैल्यू जो मिलेगी प्लस 70 इज इक्वल टू 38 ये मिलेगा हमें। तो 70 उधर गया, a की वैल्यू क्या मिली 38 माइनस 70, a की वैल्यू निकल के आई 2 और 6 सॉरी 3 माइनस का 32, a की वैल्यू आई माइनस का 32। जब माइनस का 32 आई निकल करके तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हमको क्या निकालना है वी फाइंड, ठीक है। नाउ हमको क्या निकालना है a 31st, यानी आपको 31st टर्म क्या लिखा जाएगा a 31, ये लिखा जाएगा। a 31 का मतलब क्या है, a प्लस 1 कम करके आएगा 32, ठीक है। इस तरीके से a की वैल्यू कितनी है माइनस का 32, d 7 है 21 ठीक है। ये मिलेगा आपको पास 8, फिर उसके बाद में 7 और 1, ठीक है, प्लस में मिलेगा। a 31st की वैल्यू आई 178, ठीक है। ये निकल जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, इसको पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि NAP कंसिस्ट 50 टर्म्स, एक एपी है जो कंसिस्ट करता है इसका कितना 50 टर्म्स, 50 टर्म्स को कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यानी उस एपी यानी उस लिस्ट में कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स। अगर 50 टर्म्स है तो भैया लास्ट टर्म कितना होगा 50 एक कम होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक एपी है जो टोटल टर्म्स कितने कंसिस्ट करता है, टोटल टर्म्स है इसमें यानी 50, ठीक है। टोटल टर्म्स कह रहा है NAP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच, जिसमें से थर्ड टर्म कितना है a थर्ड, टोटल टर्म्स कितना है 50 है, a थर्ड की वैल्यू कितनी है 12 है। लास्ट टर्म बोला गया है, लास्ट टर्म टोटल टर्म्स कितने 50 है, टोटल टर्म्स कितना कंसिस्ट करता है 50 है, लास्ट टर्म कितना है आपके पास a 50 होगा लास्ट टर्म, ठीक है। a 50 की वैल्यू कितनी बोली गई है, a 50 की वैल्यू बोली गई है 106, ये बोली गई है। फाइंड द फाइंड द 29th टर्म्स, आपको 29th टर्म्स बनाना है, ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए बात करते हैं 59 टर्म्स के बारे में, 29 के बारे में। a 50 की वैल्यू इतनी है, a 30 की वैल्यू इतनी है, लास्ट टर्म दिया गया था उसकी वैल्यू इतनी है, तो ये मिलेगा a प्लस 2d 1, a प्लस 29d इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व, ये खत्म हुआ, ये कितना मिलेगा माइनस का 27 इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, उसके बाद में अगर देखा जाए 10 में से 1 गया 9 माइनस, लास्ट टर्म 106 है,
6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9। तो डी की जो वैल्यू आएगी, सॉरी ये लास्ट टर्म है यहाँ पास 49 होगा और हमने क्या लिखा हुआ है, हाँ ये देखिए a प्लस 49 इक्वल टू 106। ये सब ट्रैक करने में मिस्टेक हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का 47। अब सही है। तो d की वैल्यू क्या निकल के आई 2, डिवाइड करने d की वैल्यू निकल आई 2 और d की वैल्यू जब निकल के आएगी 2 तो आगे आप लिख सकते हैं a की वैल्यू पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे d की वैल्यू तो कितना मिलेगा, फर्स्ट ये मान लीजिए और सेकंड ये है आपके पास, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम कितना, अब जानते हैं a की वैल्यू पुट करेंगे जब यहाँ पास तो ये मिलेगा तुमको कितना, a प्लस 2d इक्वल टू 12 ये मिलेगा, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल टू 12 ये मिलेगा और ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर देखा जाए पुट किया जाए तो a प्लस 4 12, a की वैल्यू आई निकल के 8, a की वैल्यू निकल के 8 आई और d आपके पास कितना है तो 50 टर्म्स निकालते हैं। नाउ a29 निकालना है, a प्लस 28 d, a की वैल्यू कितनी है 8 है, 28 इंटू 2 कितना निकल के आएगा देखते हैं, 8 प्लस 56 कितना निकला है 8 6 14 64। ये a29 की वैल्यू कितनी निकल के आई 64 निकल के आई, ठीक है। और द वीडियो नोट डाउन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है और वीडियो नोट डाउन। क्वेश्चन 9 हमसे ये कहता है if the third and ninth terms of AP are 4 and a थर्ड की वैल्यू कितनी है, a थर्ड की कह रहे थर्ड टर्म्स कितना है 4 है तो हम a थर्ड को लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन 4 हो गया। उसके बाद बोला गया है कि जो है आपके पास a9 की वैल्यू कितनी है, a9 की वैल्यू है माइनस का 8, इसको लिखते हैं 8d इक्वल टू माइनस का 8, इक्वेशन हो गई सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8, d खत्म हुआ, माइनस का 6d इज इक्वल टू कितना मिलेगा 12। तो d की वैल्यू क्या निकल के आई है, अगर देखा जाए तो माइनस का 2, d की वैल्यू माइनस का 2 पुट d इज इक्वल टू माइनस का 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में आप रख दिए, फर्स्ट में जब रख दिए तो माइनस 2 कितना मिलेगा a प्लस 4 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4 कितना मिलेगा a माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या मिली 8, a की वैल्यू जो मिली वो 8 मिल रही है। अब a की वैल्यू जो है वो 8 है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या मिलेगा हमें, विच टर्म ऑफ AP इज 0, कह रहा कौन सा टर्म AP का 0 है, तो मान लेते हैं nth टर्म्स क्या है 0 है। अब हमें a पता चल गया d पता चल गया तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म जो है इक्वल टू 0, तो nth टर्म 0 है तो an बराबर 0, ठीक है। जब an बराबर 0 है तो आप क्या कहेंगे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 8 है,
n माइनस वन, डी की वैल्यू है माइनस टू इक्वल टू 0। अब 8 उधर जाएगा तो n माइनस वन और माइनस टू इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। n माइनस वन माइनस का 8 बाई माइनस का 2, ये खत्म हुआ। n माइनस वन अगर बात करें तो ये कितना मिला 4, n की वैल्यू आई 5। तो फिफ्थ टर्म जो है इज 0। फिफ्थ टर्म क्या है 0। इसी तरीके से अगर आप बात करें फाइंड कॉमन डिफरेंस बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी, 17 टर्म्स जो है एपी का एक्सीड ज्यादा है इट्स 10 टर्म्स, इस अपने 10 टर्म्स से बाई 7 ज्यादा है। अब भैया जो ज्यादा है, जिससे ज्यादा है, ये देखते हैं 17 टर्म्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है 10th टर्म से। तो अगर जो ज्यादा है या तो उससे कम कर दो, या जो कम है उसमें जो ऐड कर दो। तो भैया जो 10 है वो कम है 17 वाले से, 10th टर्म जो है वो कम है क्योंकि 17 टर्म ज्यादा है। कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो हमारे पास जो रिलेशन कर रहा है जो 17 टर्म्स है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो A17 है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 टर्म से। तो 10 टर्म्स में अगर हम 7 को ऐड कर देते हैं तब भी आपको मिल जाएगा 8 10 प्लस 7 17 के बराबर, या तो जितना ज्यादा है उतना माइनस कर दीजिए तो 8 10 मिल जाएगा। तो आपको A17 में से जितना ज्यादा है उतना माइनस कर दीजिए 8 10 मिल जाएगा, वही रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस डी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है A17 इज इक्वल टू, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है A17 ज्यादा है A10 से, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो 7 दे दिया हम 10 वाले को, 17 के बराबर आ गए। तो अब आपको लिखना क्या है a प्लस 16d a प्लस 9d प्लस 7, ये a से a खत्म, 9d इधर आया, 7d इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू क्या मिल के आई 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया आपके पास, कॉमन डिफरेंस मिला आपको 1, ठीक है। ये निकल के आएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है, कह रहा है which terms of the AP will be 130 more than its 54 terms। कह रहा है कौन सा टर्म AP का है जो 130 ज्यादा है 54 से, 54 से 132 ज्यादा 54 टर्म्स थे। तो हमारे पास AP जो दिया गया है वो AP जो है वो क्या चीज है, वो AP दिया गया है हमसे AP है 3 15 27 39 और ये इनफाइनाइट AP है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेते हैं लेट nth टर्म जो है हमको नहीं पता कौन सा टर्म है, तो मान लेते हैं nth टर्म्स कितना है आपके पास an है, और जो an है ये 132 ज्यादा है 54th टर्म से। जैसे वो वहां पास दिया था ना 17 टर्म ज्यादा है 10 टर्म से बाय 7, यहां पास nth टर्म जो भी है हमको नहीं पता वो टर्म्स, वो कह रहा है कि जो भी टर्म से इससे भी का 132 ज्यादा है 54 से। तो अगर ये ज्यादा है जो भी है ये ज्यादा है जिससे भी ज्यादा है उसको 132 दे दो,
54 से ज्यादा है, 54 को आप 132 देखो, तो मान लेते हैं an जो है वो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 132, किससे ज्यादा है 54 से ज्यादा है, a 54 से, तो an a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस ये 53d ये मिलेगा हमें। डी, अब डी की वैल्यू पता है और ए की वैल्यू पता है, एक तो एक खत्म हो जाएगा, ए की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है, डी यहां से निकाल दोगे, ठीक है, कितना है डी की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, हाँ एक तो एन डी माइनस डी मल्टीप्लाई होगा 132 प्लस 53d, ये डी उधर जाएगा 54d बनेगा, एन डी 54d मिलेगा। अब डी जो है वो रख दीजिए, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 15 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आ जाएगा, 12, ठीक है। ये अगर देखा गया तो मिलेगा कितना, अगर देखा जाए तो, अगर यहीं से आप देखिए ये यहां से 12 कॉमन ले लें, 12 मतलब 12 अगर यहां भी 12 है, 12 कॉमन लेंगे तो 11 मिलेगा और यहां 54 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, 12 से 12 खत्म, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तब भी सही है। एक कितना मिल गया 1154 65 टर्म is 130 more, ठीक है, 66 टर्म जो है 132 मोर है, ठीक है, मोर देन इट्स 54 टर्म, 54 इट्स 54 टर्म्स, ये मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरीके का आपको मिलेगा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से ये कहता है कि 2AP है, तो हम मान लेते हैं 2AP, फर्स्ट AP क्या है आपके पास जो भी है, ठीक है, फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस कितना a है, सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सॉरी फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म कितना a है और कॉमन डिफरेंस कितना d है, दो AP है, दो की कॉमन डिफरेंस और आपको फर्स्ट टर्म जो है अलग-अलग लेने पड़ेंगे। 2AP have the same common difference, the difference between their 100 terms is 100, आपको 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना है ये बताना है। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, वो कितना ए है, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ another AP वो कैपिटल, ठीक है, ये बोला गया है। तो अब फर्स्ट AP का nth टर्म है, nth टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP कितना हो जाएगा, nth टर्म क्या कहें 100 टर्म्स, सीधी सी बात 100 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है, फर्स्ट AP का जो 100 टर्म्स है वो कितना हो जाएगा A100, और A100 को क्या लिखोगे, A100 को लिखोगे, आप लिखोगे कितना भी A100 को, A100 इक्वल टू क्या मिलेगा A प्लस 99D, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। 100 टर्म्स ऑफ
सेकेंड एपी, ये कितना निकल गया? कैपिटल A100, कैपिटल ए के टर्म्स में लिखा जाएगा आपका कि अलग अलग एपी आप रखेंगे तो ये हो गया। इसका भी 100 टर्म्स क्या निकल के आया? A100 इक्वल टू कैपिटल ए प्लस 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां रख दीजिए कॉमन डिफरेंस कहीं से लिख दीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम, डी है दोनों। ठीक है, तो अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनका जो डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एटीक्यू इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब इनका डिफरेंस A100 कैपिटल A100, ये कितना है हमारे पास? A100 माइनस कैपिटल A100, ये 100 है, ये बोला जाता है। तो A100 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A प्लस 99D माइनस ये A100 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल A प्लस 99D, कैपिटल A प्लस 99D इक्वल टू 100। तो A और ये 99D माइनस A और 99D इक्वल टू 100, ये खत्म हुआ, कितना मिला? A माइनस A कितना मिला? 100। तो ये रिलेशन मिल रहा है, स्मॉल a माइनस कैपिटल A, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस सेकंड टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। अब हमको बात करना है नाउ सेकंड केस में, सेकंड केस में आपके पास 1000 टर्म्स कितना है फर्स्ट एपी? 1000 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी का 1000 टर्म्स कितना है? ये 1000, A1000 जो भी होगा आप लिख लेंगे। A1000 की वैल्यू कितनी है? A प्लस 999D ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 1000 ऑफ सेकेंड एपी का कितना मिलेगा? कैपिटल A 1000 ये मिलेगा। तो इसी तरीके से इसका भी क्या होगा? A1000 इज इक्वल टू A प्लस 999D ये मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें भी सेकंड सिचुएशन भी क्या कहता है कि अगर इसका डिफरेंस लेते हैं कितना मिलेगा? A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D ये इज इक्वल टू A प्लस माइनस A माइनस D इज इक्वल टू, ये खत्म हुआ, सॉरी ये खत्म नहीं, ये इसका ये आएगा। ठीक है, हमने गलत कर दिया, सेकेंड एपी का है ना, इसका लिखा जाएगा यहां, और ये मिलेगा क्या? A माइनस A, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा। तो A माइनस A की वैल्यू है क्या? A माइनस A की वैल्यू पहले ही मिल चुकी है आपके पास 100। इसका मतलब 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 100 है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स ऑफ 2AP is 100, कितना है? 100 ही है। ठीक है, pause the video and note down। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7?
आपको 3 डिजिट नंबर डिविजिबल करना है 7 से, उसको बताना कितना है। तो 3 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो आपको स्टार्टिंग कहां से होती है, 100 से स्टार्टिंग होती है और 990 तक जाएगी, उसके बाद 4 डिजिट मिल जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट आपको देखा जाए तो 900, अगर मैं कहूं 100 से स्टार्ट करूं तो 7 से डिविजिबल पहला टर्म कौन सा मिलेगा, 7 से तो 100 डिविजिबल नहीं होगा, 101 भी डिविजिबल नहीं होगा, ये जो डिविजिबल होगा वो होगा 105। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 105। सेकंड कितना होगा, अगर देखा जाए 112। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 119। आगे जो मिलेगा लास्ट टर्म वो कल किससे डिविजिबल होगा, अगर देखा जाए तो मिलेगा हमको 999 है, ये तो डिविजिबल नहीं होगा 7 से। और अगर 994 की बात करें इसकी, तो ये डिविजिबल है या नहीं है, तो ये मिलेगा 1 2 और उसके बाद में 2, ये मिलेगा हमको। कितना मिलेगा, 7 डिविजिबल होगा, 2 उधर जाएगा और ये डिविजिबल हो जाएगा। ये लास्ट टर्म कितना है 994, 95 भी डिविजिबल नहीं होगा, 90 आपका 6 भी डिविजिबल नहीं होगा, 98 भी डिविजिबल नहीं होगा, कितना होगा 999 994 डिविजिबल होगा। लास्ट टर्म आपके पास कितना हो गया, ठीक है, यह है नंबर डिविजिबल बाय 7। डिवाइड करके देख लीजिए, जो डिविजिबल है उसी को रखिए, जो डिविजिबल नहीं है उसको मत रखिए। तो लास्ट टर्म निकाल लिया, कुछ टर्म शुरुआत के निकाल लिया, कितने टर्म्स है यानी ये बताना है आपको। तो फर्स्ट टर्म कितना है 105, डी कितना है, अगर देखा जाए 7 है, तो हमको क्या पता है nth टर्म जो है, अब उधर वो लास्ट वाला नंबर बता दीजिए कहां पास है। nth टर्म कितना है 994 है, कितना मिलेगा an की वैल्यू, an की जो वैल्यू है वो मिलेगी a प्लस n माइनस 1 और 994। a की वैल्यू कितनी है 105, n माइनस 1 इंटू 7, 105 बदल गया, माइनस 105। 4 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं जाएगा, 15 में से 9 बचेगा, 8 बचेगा। उसके बाद में आपको ये बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 बाई डिवाइड किया, कितना मिला 1, उधर गया 4 और 7। ठीक है, 1 4 और 7, 4 में 2 1, ठीक है, उधर जाएगा 18 बचेगा 2, उसके बाद 7 14 है। ठीक है, n माइनस 1 127, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी 128। कौन सा टर्म्स है, कितने टर्म्स होंगे 128 टर्म्स होंगे। ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितना हुआ 128 टर्म्स। इसी तरीके से 14 की बात करें, सेम क्वेश्चंस है, ये कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है हमसे कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 25। 10 से 25 के बीच में कितने नंबर है, तो 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है तो पहला 4 का मल्टीपल 12 है, फिर 16 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 16 है, 20 है, और लास्ट टर्म अगर देखा जाए तो कौन सा होगा 250 के नीचे होना चाहिए। 250 के नीचे वाला टर्म्स कौन सा होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा। डिवाइड कर लेते हैं पहली बात तो 4 का मल्टीपल 250 तो नहीं होगा, 248 हो सकता है, 248, हाँ 248 है, 248 है, ये है। ठीक है, एक कम करके आओगे तब मिलेगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका 4 का मल्टीपल था, लास्ट टाइम ये हमारे पास। तो an क्या मिल गया 248,
फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 20 तो सॉरी 12 और d की वैल्यू कितना हो गई 4 हो गई। तो अब फिर आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको n की वैल्यू 1 हो जाएगी। nth टर्म इक्वल टू कितना है आपके पास 2 4 8 है। a की वैल्यू क्या है n-1 d है। कितने टर्म्स है वही बताना, लास्ट टर्म पता है आप बता दीजिए कितने टर्म्स है। तो ये मिलेगा a की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 है, n-1 d कितना है आपके पास 4 है। ये n-1 इंटू 4 2 4 8 -12 ये उधर गया कितना मिला 6, फिर कितना मिलेगा 3 2 2 3 6 4 इंटू n-1 2 3 6 बाई 4 ये खत्म हुआ कितना मिला 5 और उसके बाद 9 4 5 36 9 ठीक है। n की वैल्यू क्या मिली -1 60 मिली। तो कितने टर्म्स हुए 60 टर्म्स, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितना हुए इसके 60, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, बाकी जो लिस्ट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे।